इसी स्टेज पे आईपीएल की रेटिंग डिजिटल की 130 मिलियन के करीब थी और हमारी 150 मिलियन से भी ज्यादा। कल भी एक वीडियो आई थी नजम सेठी की और आज पीएसएल खत्म होने के साथ साथ उसने एक बार फिर वही बात रिपीट कर दी। वो कह रहे हैं कि पीएसएल ने आईपीएल को जो है मात दे दी है और पीएसएल जो है वो मीडिया रेटिंग में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है उससे आईपीएल से। यार इतनी बड़ी खोपड़ी है तेरी कद्दू जैसी नजम सेठी साहब और उसके अंदर अकल बिल्कुल भी नहीं है, भूसा भरा हुआ है। अरे भाई अभी तो तुम्हारा पीएसएल हुआ है, आईपीएल को होने तो दो, बाद में कंपेयर करता। आईपीएल अभी तक हुआ नहीं और आप जो है वो कंपेयरिंग शुरू कर दी कि हाँ यार आईपीएल से जो है वो पीएसएल। अरे बेटा रुको तो सही, एक बार होने तो दो आईपीएल, फिर पता चलेगा कि कितना मीडिया रेटिंग होता है, तब जाके रिजल्ट सामने आएगा। अभी कहां से रिजल्ट सामने आया? बातें कुछ निकल के आ रही हैं और फजूल बकवास भी निकल के आ रही है पीसीबी नजम सेठी की। आपको पता है कि जब पीएसएल खत्म हुआ है नजम सेठी आया टीवी पे बकवास करने और बकवास ये करके गया कि जी डिजिटल में अगर देखा जाए और पीएसएल जो है आईपीएल से बेहतर देखा जा रहा है। मतलब पीएसएल को लोग ज्यादा देख रहे हैं आईपीएल से। मतलब पहले तो बात है ये बुड्ढा सटिया गया हुआ है, बुड्ढे ने नशा किया हुआ है, बुड्ढे के बाल ऊपर से है कोई नहीं, वो फारग हुआ है बालों से भी, दिमाग से भी मुझे फारग लग रहा है और कंजर इंसान है। तू कब क्या बातें कर रहा है, तुझे ये पता भी है कि आईपीएल के साथ पीएसएल को जोड़ है? इस हवाले से बात करेंगे। मतलब बुड्ढा सटिया गया हुआ है, आप इजीली ये कह सकते हैं। उस हवाले से इसी बुड्ढे ने एशिया कप के हवाले से भी अभी स्टेटमेंट दिया है कि एशिया कप और बीसीसीआई के हवाले से उसने कुछ फजूल किस्म की बकवास की। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नजम सेठी बुड्ढे की। लेकिन बुड्ढे ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी पाकिस्तान में जो है वो पीएसएल जो है वो ज्यादा देखी जाती है आईपीएल से, पीएसएल की वाचिंग ज्यादा आती है। और कंजर बुड्ढे कंजर है, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आईपीएल को लोग पता क्या समझते हैं, आईपीएल को लोग कैरियर अपना समझते हैं, कैरियर समझते हैं। वो अपने मुल्क की क्रिकेट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो आईपीएल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दूं, एबी डिविलियर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। 2019 में एबी डिविलियर्स को बोला गया था कि आईपीएल खेलना है या अपने मुल्क की तरफ से क्रिकेट खेलनी है, तो उसने आंखें बंद करके बोला था कि मैंने आईपीएल खेलना है। ये आईपीएल, अब बता आईपीएल को देखा जाता है या पीएसएल को तो एल देखा जाता है। और भाईजान वो कैरन पोलार्ड को ना 3.5 मिलियन मिले हैं, 35 लाख पाकिस्तानी मिले हैं, और जब यूएसडी में कन्वर्ट करेगा ना तो कैरन पोलार्ड के पैसे बाजेंगे 12,000 रुपया। 12,000 में उसकी तो शराब की बोतल भी नहीं आएगी। नहीं तो ये टट्टी पीएसएल हो रही है। नहीं ये थे पीएसएल में क्या दिहाड़ियां चल रही हैं, 12,000 में 12,000 लोगों को दिए जाएंगे। ये है पीएसएल। हेलो दोस्तों, खेल खबर 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग तो रमीज राजा को बड़ा पागल समझते ही थे, लेकिन उनके निकाले जाने के बाद पाकिस्तान के नए क्रिकेट के चेयरमैन बने नजम सेठी, इन्होंने तो पागलपन की हद ही पार कर दी है और अपने रवैये से बता दिया कि ये रमीज राजा से भी बड़े आइटम है। उन्होंने कहा कि आईपीएल को पीएसएल क्रॉस कर चुका है। डिजिटल मीडिया के व्यूअरशिप जो होते हैं पीएसएल उसे क्रॉस कर चुका है, वो भी 8 साल पुराना रिकॉर्ड दिखाकर। जब आईपीएल 2015 का डिजिटल राइट्स जो हुआ करता था, पीएसएल वहां पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ी की बात है कि 2015 में हुई आईपीएल के साथ आप 2023 की पीएसएल को कंपेयर कर रहे हैं। 2015 के उस वक्त का कहाँ उतना चलन था, स्मार्टफोन या डिजिटल मीडिया का चलन नहीं हुआ करता था। फिर भी आईपीएल उस वक्त भी 130 मिलियन का था और पीएसएल इस वक्त 150 मिलियन का हुआ है। बड़ू नजम सेठी के दिमाग में ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और वो कह रहा है कि हम पीएसएल को आईपीएल से क्रॉस कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फख्र की बात है, लेकिन उसकी ही खुद की मीडिया इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उनकी कस कर धुलाई कर रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया अपने नए चेयरमैन को किस तरह धो रही है। नजम सेठी ने एक कल बहुत बड़ा बोल्ड क्लेम किया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद आईपीएल। वो एनएफएल के साथ करते थे तब भी मैं डेटा निकाल के लाता, वो आईपीएल के साथ कर रहे हैं तब भी मैं डेटा निकाल के लाया हूं। और नंबर्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि नजम सेठी ने लफ्ज से एक चीज बोली है, अपनी जबान से एक चीज बोली है, लेकिन नंबर बैकिंग उनके पास कुछ भी नहीं है। नंबर बैकिंग मैंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकालने की, लेकिन नंबर बैकिंग मुझे मिल ना सकी। लेकिन कल जो नजम सेठी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साबित कर दिया वो प्रॉपर मीडिया के आदमी है। और जो मीडिया का आदमी होता है ना,
उसको हेडलाइन सही बनानी और लगानी आती है। इस बारे में बताऊंगा, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन जिस तरह नजम सेठी ने ये बात की, इनडायरेक्ट क्लेम किया गया कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग ने आईपीएल को बीट कर दिया है इन टर्म ऑफ नंबर्स। आई हैव गॉट नथिंग टू डू। मेरी नजर के अंदर, बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं, मेरी नजर के अंदर आईपीएल इज द नंबर 1 लीग ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद अगर कोई लीग करीब भटकती है तो वो पीएसएल है, उसके अलावा कोई लीग नहीं करीब भटकती। ठीक है, बीबीएल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, टाइम जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, फेमिलियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, फेमिलियरिटी ऑफ द टैलेंट, फेमिलियरिटी ऑफ द रीजन, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि मेरी नजर में पीएसएल इज द सेकंड बेस्ट लीग। और इस पीएसएल 8 से मेरे ख्याल से किसी को शक शुबात होगा तो वो भी दूर हो गया होगा, क्योंकि वाकई एक क्रैकर ऑफर लीग हुई है। लेकिन जो नजम सेठी हो गए या रमीज राजा हो गए या उससे पहले एहसान मानी हो गए, मैं इन लोगों को ये बोलता हूँ कि यार, मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन गलत बयानियां ना करें। मतलब अपनी ऑडियंस को एक ऐसा फेक नैरेटिव ना दें कि ऑडियंस बेचारी मासूम दिमाग, वो ना रिसर्च करेगी ना कुछ करेगी, वो पोस्टर लगा के शुरू हो जाएगी और टॉक्सिक कल्चर के अंदर इजाफा होगा। तो बात कर लेते हैं। नजम सेठी ने कल एक स्टेटमेंट दी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, और उसमें एक मैंने जो पॉइंट है ना, जो सारा एक्चुअल पॉइंट है, उसको मैंने हाईलाइट किया, तो हाईलाइट वाले पॉइंट के ऊपर जरूर नजर डालिएगा। नजम सेठी की कल ये बहुत सारी और बातें थी, एशिया कप वगैरह के ऊपर भी बात की थी, उसके ऊपर भी मैं हाईलाइट्स आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन नजम सेठी ने कल बोला कि ओवर 150 मिलियन पीपल वॉच्ड इट ऑन डिजिटल, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ स्मॉल थिंग, पाकिस्तान के डिजिटल लैंडस्केप को लेकर। और मैं अभी आपको डिजिटल लैंडस्केप पाकिस्तान का दिखाऊंगा नंबर्स के अंदर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों डिजिटल लैंडस्केप के ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद है इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और अब जो मैंने हाईलाइट किया उसके ऊपर नजर डालिएगा। कहते हैं एट द सेम स्टेज आईपीएल डिजिटल रेटिंग वाज 130 मिलियन एंड पीएसएल इज मोर देन 150 मिलियन, सो इट्स अ ग्रेट सक्सेस। एब्सोल्युटली इट्स अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मसले की बात यह है कि हमने एक बड़ा बारीक काम किया है इधर। जर्नलिस्ट आदमी है, मीडिया के आदमी, हेडलाइन बनानी आती है, नैरेटिव बेचना आता है, लेकिन मसला ये है कि हमारी पीएसएल ही में खुद इतना सब कुछ बहुत अच्छा हुआ कि हमको ये वाला ना इस तरह का नैरेटिव लेने की जरूरत होती ही नहीं है। जिंगोइज्म के ऊपर बेस्ड नैरेटिव करता है, हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अरे भैया देख तो लो ना यार, हम कहाँ पीछे छोड़े, कहाँ नहीं पीछे छोड़े। छोड़ना है तो एजुकेशन में पीछे छोड़ो, छोड़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे छोड़ो, छोड़ना है तो फॉरेन रिजर्व्स में पीछे छोड़ो, वहां हम पीछे छोड़ नहीं रहे, हम डिजिटल नंबर्स में लगे हुए हैं। अभी स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा से नजर डालिएगा और मेरे हाईलाइटेड पॉइंट पे देखिएगा। यहाँ उन्होंने बोला एट द सेम स्टेज। एट द सेम स्टेज का क्या मतलब है? कल तो पीएसएल से एक दिन पहले खत्म हो रहा था, तो फाइनल से पहले सेम स्टेज नहीं। सेम स्टेज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जो मैंने भी अपनी सोर्सेस विद इन पीसीबी से मालूम किया। मैंने कहा इनका मतलब क्या था कहने का। सेम स्टेज का मतलब ये है कि जब 8वां सीजन आईपीएल का हुआ था, वो हुआ था 2015 में। 2015 और 2023 के डिजिटल लैंडस्केप को अगर हम कंपैरिजन करने लगे हैं कि इंडिया का 2015 में जो लैंडस्केप था वो 130 मिलियन आया था आईपीएल के ऊपर, और जो 2023 में पाकिस्तान का डिजिटल लैंडस्केप है वो 150 मिलियन यूजर्स को जमा करके पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर और फ्लैगशिप क्रिकेट टूर्नामेंट दिखा रहा है। हम 8 साल पुराने डेटा के ऊपर मतलब कंपैरिजन करेंगे, हद हो गई यार। मतलब लोगों को समझ नहीं आता, जो बेचने वाले उनको समझ नहीं आता, जो बाहर बैठे हुए हैं वहाँ इतने बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो कोई रोक के सवाल कर ले सेठी साहब से कि सेठी साहब आप कहना क्या चाह रहे हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई नाराज हो रहा है, कोई से खुश हो रहा है, होता रहा है, लेकिन मजे की बात है कि मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या एपेटाइट दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस को हम क्या नैरेटिव दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस को क्या हम ये चीज सिखा रहे हैं कि भैया सिर्फ झूठ के ऊपर ही पूरी दुनिया चलती है। मैं ये नहीं बोलता कि किसी ने झूठ बोला, एट सेम स्टेज वो क्लेम करें सेम स्टेज, लेकिन ये ट्विस्टेड सा नैरेटिव है, ये इम्बैलेंस है कि मतलब हम 2015 इंडिया के 2015 के डेटा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के 2023 के डेटा से। 2015 के डेटा के अंदर वहां जब इंटरनेट महंगा था, स्मार्ट डिवाइसेस इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, इंटरनेट इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं था, और मजे की बात है यूट्यूब तो सब 2015 में पाकिस्तान में बैन था। तो सोचो हम तो इतना पीछे हैं कि हमने बीच में इतने साल यूट्यूब बैन रखा पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से जब पूरी दुनिया फ्लरिश कर रही थी यूट्यूब के ऊपर, जहां यूजर्स बन रहे थे, लोग अपनी मार्केट स्पेस बना रहे थे, मोनेटाइजेशन में पहले आ गए थे, और हम लोग आज के आज वहां पीछे बैठे हैं क्योंकि इतना से तो यूट्यूब हमारे यहाँ बंद रहा। नजम सेठी ने जो एक शोशा छोड़ दिया भाई, जो वो पीसीबी के जो चेयरमैन है, उन जनाब ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें वो अपने पाकिस्तानी लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीएसएल आईपीएल से आगे निकल चुका है, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे इस टाइम जो है वो पीएसएल की रेटिंग ज्यादा आ गई है आईपीएल से। लेकिन उनकी बातें और उनकी जो उन्होंने हमें जो है वो एग्जांपल्स दी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप समझेंगे यार ये कितने नालायक लोग बैठे हुए हैं आके। तो जो उनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने ये बोला भाई, ओवर 150 मिलियन पीपल्स वॉच्ड इट ऑन डिजिटल, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। At the same stage, IPL's digital rating was 130 millions and PSL is more than 150 millions. So this is a great success of Pakistan. जी हाँ, उनका कहने का मकसद यह है कि एट दिस स्टेज मतलब क्या है कि जब आईपीएल का 8वां सीजन था,
8वां सीजन आईपीएल का, यानी कि आईपीएल का 8वां सीजन 2015 में था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 में आईपीएल का 8वां सीजन था, ठीक है। तो नजम सेठी कह रहे हैं कि आईपीएल के 8वें सीजन में जो है वो आईपीएल की डिजिटल मीडिया की जो रेटिंग थी वो थी जनाब 150 मिलियन और 130 मिलियन, और हमारा जो 8वां सीजन है उसमें 150 मिलियन से ऊपर चली गई है। तो इसलिए हम जो है वो इंडिया से आगे निकल गए हैं और आईपीएल से पीएसएल आगे निकल गया है। और नालायक, तुम्हें इतना अकल नहीं है, तुम ये क्या यानी कि अपने ही मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। यानी कि आज पाकिस्तान 2023 में वहां तक मर के पहुंचा है जहां पर इंडिया 2015 में था। यानी कि हम अभी भी इंडिया से हम जो है वो 8 साल पीछे हैं। यार क्या सोच रखी हुई है, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं तुम्हें, अक्ल के अंधे। यानी कि यार क्या खुद को अच्छा साबित करने के लिए, अपनी लीग को अच्छा साबित करने के लिए तुम जो है वो इतनी नालायकी साबित करोगे अपनी। यानी कि इन्होंने लिखा है ना कि एट दिस स्टेज, यानी कि जब आईपीएल का 8वां सीजन था, हमारा तो 8वां भी है ना, तब आईपीएल के जो है वो मीडिया जो रेटिंग है वो जो है वो आई थी कितनी 130 मिलियन। तो अब जो है वो पीएसएल के 8वें सीजन में 150 आ गई है। तो हम जो है वो आईपीएल से आगे निकल गए। बेटा आप ये देखो ना कि आप 2023 में आईपीएल की कितनी आएगी और आईपीएल कहां पर पहुंच चुका है। मुझे ये बताओ कि क्या 2015 में T20 क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता था जैसे आज खेला जाता है? बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। क्रिकेट अब बदल चुकी है। तब जब अब जैसे ओडीआई खेला जाता है वैसे तब T20 खेला जाया करता था। अब तो T20 क्रिकेट बदल चुकी है और ये जनाब 8 साल पहले के रिकॉर्ड्स हमें बता रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भाई इंडिया जहां पर 8 साल पहले था वहां पर हम अभी पहुंचे, यानी कि हम तो इंडिया से बहुत पीछे हैं यार।